हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा ग्रामर पोर्शन में नाउन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दैट व्हाट इज नाउन। नाउन क्या होता है। सबसे पहले मैं हिंदी में आपको इसमें समझाना चाहता हूँ कि नाउन क्या होता है। जैसे आप लोगों ने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा, जिसे हिंदी व्याकरण कहते हैं, कि नाउन क्या होता है। नाउन को बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वैसे ही ग्रामर पोर्शन में है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और मटेरियल। मतलब किसी भी पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को, एनिमल के नाम को, थिंग के नाम को या फिर किसी मटेरियल के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसे हम संज्ञा के नाम से भी जानते हैं, संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके प्रकार पे कि काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन कितने प्रकार का होता है? तो नाउन उसके यहाँ पर 5 प्रकार का होता है, 5 काइंड्स का होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? सबसे पहले मैं देखता हूँ प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि प्रॉपर नाउन जो है किसी प्रॉपर चीज के बारे में अगर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी एक प्रॉपर चीज के बारे में बात की, किसी एक लड़के के बारे में बात की। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जॉन। अगर मैं बोलूंगा जॉन कम हियर, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? जॉन आएगा। अगर मैं बोलता हूँ आराध्या कम हियर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आराध्या आएगी। अगर मैं किसी प्लेस का नाम लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है? प्रॉपरली मैंने उसका नाम लिया ना, दिल्ली, आराध्या, जॉन, ये सारी चीजें। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो उसे हम बोलते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपरली मैंने उस प्लेस की बात की, उस जगह की बात की, उस नेम की बात की, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। अब आते हैं नेक्स्ट कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है? मैं कॉमनली बात करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बॉयज, ठीक है, मैंने कहा बॉयज स्टैंड अप, तो जितने भी बॉयज होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? जितने भी बॉयज होंगे वो सब के सब खड़े हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर कॉमनली बात की बॉयज की। ठीक है, उसी तरह से मैंने चेयर की बात की, मैंने पार्क की बात की। यहाँ पर मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अगर कहा कि पार्क जो है, पार्क इज गुड फॉर वॉकिंग, पार्क जो है वॉकिंग के लिए अच्छा होता है, तो मैंने पार्क की बात की ना, मैंने सारे पार्क की बात की, किसी एक पर्टिकुलर पार्क की बात नहीं की। अगर मैं बोल दूं कि लखनऊ में जैसे एक जैनेश्वर पार्क है, मैंने उस जैनेश्वर पार्क के बारे में बात कर ली, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉपर एक जैनेश्वर पार्क के बारे में बात की। लेकिन अगर सिर्फ मैं पार्क के बारे में बोलता हूँ तो वो पार्क क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन नेक्स्ट आता है आपका। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स यहाँ पर कलेक्शन की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, जैसे आर्मी। आर्मी क्या है? अपने आप में एक ग्रुप है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। आर्मी की वजह से ही हम क्या हैं? जिंदा हैं। फिर आते हैं टीम। टीम की बात करें अगर, तो टीम किसी भी, जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट की टीम है, किसी अलग कंट्री की एक टीम है, अलग कंट्री की एक टीम है, मतलब इसमें भी अपने आप क्या है? क्रिकेट का एक ग्रुप है। हर हर गेम्स की अपनी एक अलग टीम होती है। ठीक है, तो टीम भी अपने आप में क्या है? ग्रुप ऑफ नंबर्स, मतलब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, मतलब कुछ प्लेयर्स का ग्रुप होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? टीम बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से गैंग की बात करें तो रॉबर्स का भी अपना एक गैंग होता है, चोरों का अपना एक गैंग होता है, तो वो भी एक क्या हो गया? ग्रुप हो गया ना। कुछ नंबर्स ही तो होंगे उसमें। जैसे मान लीजिए अगर 10 लड़के हो सकते हैं, या फिर 10 बच्चे, सॉरी 10 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं। इट मीन्स वो भी एक क्या है? ग्रुप है, गैंग है। ठीक है, बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया, उसी तरह सॉरी बंच ऑफ कीज हो गया, बकेट ऑफ फ्लावर हो गया, फ्लावर्स के ग्रुप हो गए। ठीक है, बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया, बंच ऑफ कीज हो गया, चाबियों के गुच्छे को हम बंच बोलते हैं। तो ये भी वर्ड अपने आप में क्या है? एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है। तो ये कहलाता है कलेक्टिव नाउन। लास्ट एंड सेकंड लास्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? जब चीजें किसी चीज की बनी हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, मार्कर ये किससे बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है, ये इसका मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल हो जाएगा। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो व्हाइट बोर्ड किसका बना हुआ है? व्हाइट बोर्ड बना है आपका वुड का। क्लियर है, चेयर की बात करूं, चेयर प्लास्टिक की बनी हुई है। या मैं अगर किसी भी चीज की बात करता हूँ, मेटल की बात करता हूँ, जैसे आयरन हो गया, आयरन का आप आयरन के भी बहुत सारे मटेरियल बनते हैं, ये सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, कॉपर हो गया, स्टील हो गया। तो ये सब के सब मटेरियल नाउन, मतलब चीजें किससे बनी हुई हैं, ये बताता है आपका मटेरियल नाउन। और लास्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है किसी भी फीलिंग को बताता है। ठीक है, किसी भी फीलिंग को बताता है। जैसे यहाँ पर एक मैंने वर्ड दिया हुआ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी, कोई व्यक्ति आपके प्रति ईमानदार है, इसका मतलब क्या है? कि आपके अंदर एक फीलिंग है, या उसके अंदर एक फीलिंग है ईमानदारी की। आप उसको ना तो देख सकते हैं, ईमानदारी हम देख नहीं सकते हैं, ईमानदारी को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे हम क्या कर सकते हैं?
फील कर सकते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो भी चीजें आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम उसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप भी क्या है, मित्रता। मित्रता एक भाव है कि अगर मैं कहूँ कि कोई लड़का मेरा दोस्त है, कोई लड़का मेरा दोस्त है, तो उसके अंदर भी दोस्ती का भाव है, मेरे अंदर भी दोस्ती का भाव है। अगर मैं कहता हूँ कि कोई लड़का मेरा दुश्मन है, तो उसके प्रति जो मेरा एक भाव है वो दुश्मनी का है, ठीक है। तो ना मैं उसे देख पा रहा हूँ, उस दुश्मनी को ना मैं देख पा रहा हूँ, ना मैं टच कर पा रहा हूँ, फिर सिर्फ और सिर्फ मैं उसे फील कर पा रहा हूँ। क्लियर है? तो फ्रेंडशिप हो जाएगा। ब्यूटी, सुंदरता। सुंदरता भी एक क्या है, एक भाव है कि कोई चीज मुझे सुंदर लग रही है, वो एक भाव है मेरे अंदर का। कोई चीज मुझे बदसूरत लग रही है, वो मेरे अंदर का एक भाव है। इसे भी मैं फील कर सकता हूँ, मैं टच नहीं कर सकता हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकता हूँ। क्लियर है? तो आज का टॉपिक हमने पढ़ा नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और मटेरियल। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी एक प्रॉपरली चीज की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे आ गया आपका जॉन, किसी लड़के का नेम, किसी लड़की का नेम, किसी जगह का नेम। प्रॉपरली मैंने उस चीज की बात की। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन, मैंने कॉमनली उस चीज की बात की। कलेक्टिव नाउन जो कि ग्रुप को बता रहा है, कलेक्शन को बता रहा है: आर्मी, टीम, गैंग, बंच, बकेट, स्कूल, स्कूल ऑफिस। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। मटेरियल नाउन किसी मटेरियल को बताता है कि चीजें किससे बनी हुई हैं: आयरन, स्टील, कॉपर, एटीसी। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? फीलिंग आता है, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, ब्यूटी। ये रहा पूरा का पूरा आपका टॉपिक नाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहता हूँ हर दिन। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये चीजें बहुत कॉमन बेस पे पता चल सके। मीन्स मैं जो समझा रहा हूँ बहुत इजी वे में, बहुत कन्वीनियंट वे है जिसमें आप समझ सकें। छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है इन चीजों को समझने में। तो जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।